लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के रोज 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए होता है। तो रोज की तरह तैयार हो जाइए, आज भी थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए। नमस्ते चाचा जी, चाची जी, कैसे हैं आप दोनों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जरा अपनी चाची से पूछ लो, क्योंकि शायद वो किसी काम में व्यस्त हैं। कोमल बिटिया, हम हूँ ठीक हैं। हम आपन सब कामन का निपटा लिए हैं। काहे कि हम हूँ का कुछ मस्ती कछु पढ़ाई करे में बहुते मजा आवत है। अरे वाह चाचा जी, चाची जी, तब तो रोज की तरह आज भी बहुत मजा आने वाला है। चलो फिर आज एक प्यारा सा बाल गीत सुनते हैं, जिसको आलिया ने बहुत अच्छे से गाकर हमें सुनाया है। कोमल बिटिया, तो इंतजार किस बात का है? अब जल्दी से सुना दो आज का बाल गीत। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, दोनों खेल रहे थे। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, दोनों खेल रहे थे। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी आऊं, मैं भी आऊं। ना मौसी तुम आओगी, हमें मार डालोगी, पूंछ काट डालोगी। ना मौसी न तुम आओगी, हमें मार डालोगी, पूंछ काट डालोगी। हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे। हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, गाना गा रहे थे। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी बजाऊं। बिल्ली ने देखा, बोली मैं भी बजाऊं। ना मौसी ना तुम आओगी, हमें मार डालोगी, पूंछ काट डालोगी। ना मौसी ना तुम आओगी, हमें मार डालोगी, पूंछ काट डालोगी। हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे। हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, वो तो खेल रहे थे। चाची जी, कैसा लगा आपको बाल गीत? कुछ बताइए ना इस बाल गीत के बारे में। अरे कोमल बिटिया, बाल गीत सुने में तो बहुते मजा आवा। और हाँ बिटिया, हमरे घर में बहुत चूहा है, पूरे घर में इधर उधर दौड़त रहते हैं। बिल्लियां भी कबो कबो दूध पी जाते हैं। अरे भाग्यवान, अगर दूध बिल्ली के पीने के लिए रखोगी तो वो पी ही जाएगी ना। तुमका तो यही लागत है कि हम कच्छू ठीक से ना ही रखे थे। अब रात में बिल्ली आए के कब दूध पी जाते हमका का पता। अरे ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? बिल्ली कभी कभी दूध पी ही लेती है,
ऐसा कोई रोज थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो, जाने दो। ठीक है चाचा जी, चाची जी, अब छोड़िए भी अपनी नोकझोंक। अब बालगीत तो अच्छा था, लेकिन इतने में क्या होगा। अब तो कुछ और मजेदार करने का मन हो रहा है, तो आप लोग बताइए और क्या करना चाहिए। इमा बतावे वाली कौन बात आए। हमका लागत है कि कोनो खेल शुरू होए वाला है। आज तुम ही कोई खेल करवाए वाले हो हम सभी का। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो मैं ही आज का एक खेल करवा देता हूँ। हो सकता है कि आप सभी को ये खेल अच्छा लगे। चाचा जी, आज हमारे साथ इस खेल को खेलने के लिए अनुराग भी जुड़ गए हैं। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कैसे हो अनुराग बेटा? आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा आज के हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चाचा जी, मुझे आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए चाचा जी, अब हम बताइए कि आज आप हम लोगों को कौन सा खेल खिलाने जा रहे हैं। अनुराग बेटा, आज जो खेल हम खेलने जा रहे हैं उसमें हमें रसोई घर के सामान के बारे में बताना है। तो भाग्यवान, पहले तुम ही बता दो रसोई घर के किसी एक सामान का नाम। अब ही बताए दे थे। रसोई घर के एक सामान का नाम आए भगोना। चाचा जी, ये तो बहुत ही मजेदार खेल है। चलिए अब मैं भी रसोई घर के एक सामान का नाम बताती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे सामान हैं, जैसे थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। चाचा जी, रसोई घर का एक सामान चूल्हा भी होता है जिस पर हम लोग खाना पकाते हैं। तवा भी रसोई घर का ही सामान आए जे पर रोटी बनाई जाए थे। अब कुछ तुमहू बताओ कि रसोई घर में और कौन कौन सामान होते हैं। अच्छा भाग्यवान, अभी बता देता हूँ। जब मैं नौकरी करता था तो खुद ही खाना बनाया करता था। तो चलो अब मैं कुछ रसोई घर के सामान के बारे में बता ही देता हूँ। तो जैसे कुकर जिसमें हम चावल बनाते हैं, केतली जिसमें हम चाय बनाते हैं, और भगोना जिसमें हम दाल बनाते हैं। क्यों अनुराग बेटा, ठीक कहा ना मैंने? वाह चाचा जी, आपने तो एक साथ रसोई घर के 3 नाम बता दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही हैं। वाह चाचा जी, खेल इतना मजेदार है कि सबकी बातें सुनकर मुंह में पानी आ गया। ऐसा लग रहा है फिर से भूख लग गई। अब तो घर जाकर पहले मैं खाना खाऊंगी। तो अब बारी है रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे बच्चों की। तो बच्चों, आप लोग भी अपने घर में रहते हुए रसोई घर के सामान की एक सूची तैयार कीजिए और घर में सबको पढ़कर सुनाइए। और हाँ, आप लोग इस काम को करने के लिए अपने घर के किसी भी सदस्य की मदद ले सकते हैं। हाँ बिटिया, लेकिन एक बात और बताओ कि आज तुम हमका कौन कहानी सुनाए वाली हो। अरे चाची जी, बिल्कुल। कहानी के बिना तो थोड़ी मस्ती व थोड़ी पढ़ाई का मजा ही अधूरा है। आज हम बहुत ही सुरीली कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है बारिश में क्या गाएं। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं इस कहानी को। सुखिया काका बिटौना गांव में रहते थे। यह गांव अपने गवैयों के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर था। सुखिया काका की सुरीली तानों के बिना हर जलसा अधूरा था। आज झलौरा गांव से बुलावा आया था। सुखिया काका ने मूछें उमेठी और निकल पड़े। पूरी ताकत से राग मल्हार गा रहे थे। आजा बदरवा आजा, धप 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 धप। यह कैसी ताल है? दीनू डायनासोर उनका गाना सुनने दौड़ा चला आ रहा था। सुखिया काका उसे देखकर खुश हो गए। ऐसा बड़ा सुनने वाला रोज तो नहीं मिलता। आजा बदरवा आजा, बूंदों को बरसा जा। सुखिया काका और दीनू दोनों गा रहे थे, साथ में ठुमका भी लगा रहे थे। बादल कैसे न सुनते?
बिजली चमकी, हवा चली और घने काले बादल घिर आए। दीनू और काका सब देख हर्षाए। बूंदों की झड़ी लग गई। सुखिया काका और दीनू ने नन्ही सी छतरी तानी। अब दोनों पकोड़े खाने झलौरा गांव की तरफ चल पड़े हैं। नेहा बिटिया, जरा अपन चाचा से पूछो कि उनका कहानी कैसन लगी। भाग्यवान, कहानी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर बारिश की बात चल रही है तो क्यों ना आज गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जाएं? ठीक कह रहे हो चाचा जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जो भी पकोड़े बनाते हैं वो सच में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो क्यों ना आप ही आज हम सभी लोगों को पकोड़े बनाकर खिलाइए। एकदम सही कहत हो कोमल बिटिया। ई कार्यक्रम के बाद तुम्हारे चाचा जी पकोड़ा बनाएंगे और हम उनकी मदद करीब। बिल्कुल ठीक कहा चाची जी। अनुराग, आप भी तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? दीदी, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझको भी बारिश बहुत अच्छी लगती है और मैं रात में सोने से पहले अपनी माँ से गाना सुनता हूँ। अनुराग, इस कहानी पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो बताइए, सुखिया काका किस गांव में रहते थे? कोमल दीदी, सुखिया काका बिटोना गांव में रहते थे। आलिया की अम्मा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सवाल है। जरा बताओ कि सुखिया काका कौन सा गीत गा रहे थे? अभी बताए दे थे तुमका। सुखिया काका आजा बदरवा आजा, बूंदों को बरसा जा, यह गीत गात रहे। अच्छा चाची जी, आप बताइए कि सुखिया काका का गीत सुनने कौन आया था? कोमल बिटिया, सुखिया काका का गाना सुनने के लिए दीनू डायनासोर आया था। अच्छा कोमल बिटिया, तुम तो सबसे पूछ रही हो। चलो अब तुम बताओ कि झालोरा गांव से काहे खातिर बुलावा आवा रहा? चाची जी, क्योंकि सुखिया काका बहुत अच्छा गीत गाते थे और वो बहुत मशहूर भी थे, इसलिए उनका गीत सुनने के लिए झालोरा गांव से बुलावा आया था। कहानी के बारे में हमने आपस में बहुत कुछ जाना और समझा। अब समय है एक्सपर्ट से उनकी राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सहज सरकार जी। तो सुनते हैं उनके विचार, उन्हें फोन लगाकर। हेलो सहज जी, कैसे हैं आप? आपको ये कहानी कैसी लगी? प्यारे बच्चों, नमस्ते। आपने आज बहुत ही सुंदर कहानी सुनी। मुझे तो यह कहानी सुनकर बहुत मन हो रहा है कि मैं भी एक गीत आप सबको आज सुना दूं। क्या आप गीत गाना पसंद करेंगे या गीत सुनना पसंद करेंगे? मुझे तो लगता है कि हम सबको गीत गाना चाहिए और गीत गाते गाते काले बादलों को हमारे यहाँ बारिश करने के लिए बुला लेना चाहिए। आप सबने इस कहानी को सुनकर बड़ा मज़ा किया होगा और बारिश में भीगने का मन करने लगा होगा। तो साथियों, बारिश में भीगने से बचने के लिए छाते का तो इस्तेमाल किया ही जाता है। आप रेनकोट भी पहनते होंगे या कोई कोई बच्चा तो ज़रूर अपनी मम्मी के आंचल में छुपकर बारिश की बूंदों से बचता होगा। चलो जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। मैं आपको कुछ गीत की पंक्तियां सुनाते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा। काले मेघा पानी तो बरसाओ। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार कि आपने हमारे साथ जुड़कर अपने महत्वपूर्ण विचारों को इतने व्यवस्थित ढंग से साथ में बच्चों के साझा किया है। हम सभी को बहुत अच्छा महसूस होता है जब एक्सपर्ट से हमें नई व महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से उपस्थित हैं आप सभी के लिए एक खेल और एक मजेदार कहानी सुनने के लिए।
बिटिया, स्वागत तो तुमने बच्चों का और हमारा कर दिया है, लेकिन तुम्हारी चाची कहीं दिख नहीं रही हैं। ज़रा उन्हें भी तो आने दो, नहीं तो बाद में कहेंगी कि मेरे बिना ही कहानी सुन ली है। अरे वाह जी वाह, हम कहीं नहीं गए हैं, इहें पर हैं। कोमल बिटिया, शुरुआत चाहे जैसन हो, हम तो तैयार बैठे हैं। पर ई तो बताओ कि आज कार्यक्रम की शुरुआत हम पहले कहानी से करी है या खेल से? नेहा दीदी, मुझे तो कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, इसलिए दीदी आप पहले एक कहानी ही सुनाइए। ठीक है अनुराग, तो पहले हम एक मजेदार कहानी सुनते हैं। वो बात तो ठीक है बिटिया, लेकिन कहानी का नाम तो बता दो, नहीं तो तुम्हारी चाची का मुंह गोल गोल फूल जाएगा। वाह चाचा जी, क्या अंदाजा लगाया है। ये ही तो हमारी आज की कहानी का नाम है, गोल गोल गोलू। अब आप सब अनुमान लगाइए और बताइए कि कहानी में क्या हुआ होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये गोल गोल चीज़ों के बारे में होगा या गोलगप्पे होंगे। कहानी में कोई बच्चा उसे खा रहा होगा और उसे तीखा लग रहा होगा, वह सी 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 कर रहा होगा, है ना? कुछ ऐसा ही हो सकता है कहानी में। हमका लागत है ई कहानी गोलगप्पों की हुई है। खैर, अभी कहानी सुनित है, खुदे समझ में आ जाई कि कहानी में का आए। ई कहानी को लिखे हैं जगदीश जोशी जी। जी हाँ, मैं गोल गोल गोलू हूँ। मैं हूँ बड़ा सुंदर, हर एक मुझसे प्यार करता है। आप मुझे कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। सूर्य भी मेरे जैसा है। जब धूप बहुत तेज होती है, आपको छाते की याद आती है? छाता कैसा होता है? आधा गोल। रात को काले आसमान में मुस्कुराता चांद भी मेरा रूप है। पेड़ पर बैठे उल्लू की चमकीली आंखें भी मेरे जैसी हैं। मुझे फलों ने भी अपनाया है। तरबूज, सेब, संतरे, टमाटर और छोटा सा नींबू, सब के सब मेरे जैसे हैं। मीठी मीठी मिठाइयाँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, तरह तरह के लड्डू मेरे जैसे दिखते हैं। चीता, हिरण, अनेक तरह की तितलियों और कीड़ों को भी मैंने सजाया है। खेल के मैदान में भी मैं आपको मिलूंगा। गेंद को आप दौड़कर पकड़ते हैं, जोर से दूर फेंकते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। खेल तो खेल है। यहाँ सब खुश हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है। तरह तरह के वाहन मेरे बिना चल नहीं सकते। सबको मेरी जरूरत है, किंतु एक जगह है जहां आप मुझे देखकर खुश नहीं होते। रिपोर्ट कार्ड पर मैं दिखूं तो आप दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे दुख है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? इस दुख को मुस्कान में बदलने के लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सच माँ बिटिया, कहानी में तो बहुत गोल चीजन के बारे में बतावा गवा है, पर हमका तो बस अंतिम माँ जौन गोल अंडा वाली बात किए हैं वो अच्छा लाग है। जरा अपन चाचा से पूछो, स्कूल माँ कितने गोल पाए रहे हैं? सुन लो, तुम्हारी चाची भी मुझसे मजाक करने से पीछे नहीं हटती। वैसे नेहा बिटिया, देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गोल गोल होती हैं। जी चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, आप लोग भी जरा गोल चीजों का नाम लिखने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि आप लोग कितने नाम लिख पाते हैं। ई बात तो तुम बिल्कुल सही कहे हो। आओ नेहा बिटिया, बच्चा लोग लिखी हैं पढ़ी है ना ही तो आगे कैसे बढ़ी हैं? वाह वाह आलिया की अम्मा, ये भी तुमने खूब कही। ठीक है चाचा जी और चाची जी, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। देखते हैं पहले जवाब कौन देता है। तो जरा बताइए, इस कहानी में किस खेल की बात हो रही है? बिटिया, देखे तो बहुत हैं ही खेल, बहुत लेख देखे का आत हैं।
शायद ई खेल का नाम क्रिकेट होत है। अरे वाह चाची जी, आपने तो सबसे पहले जवाब दे दिया, वो भी बिल्कुल सही। अब अनुराग की बारी है। अनुराग, अब आप बताइए कोई 2 फल और सब्जी के नाम जो आपको बहुत पसंद हो। इनके फायदे भी बताना ना भूलना। फलों में पहले तो मुझे सेब और उसके बाद आम बहुत पसंद है, इससे हमें ताकत मिलती है। सब्जी में मुझे लाल लाल टमाटर और गोभी पसंद है, इससे हमें विटामिन मिलता है। वेरी गुड अनुराग। अब आता है चाचा जी का नंबर, तो बताइए चाचा जी, सूरज और चांद से हमें क्या लाभ है? सूरज से हमें रोशनी मिलती है। सूरज ना निकले तो कपड़े सूख नहीं पाएंगे और हरदम अंधेरा ही रहेगा। चांद से भी हमें रोशनी मिलती है, पर सूरज की तरह नहीं, उससे बहुत कम। और ये रात भी तो चांद के कारण ही प्यारी लगती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कोमल बिटिया? अरे वाह चाचा जी, आपने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों को सूरज और चांद के बारे में समझाया है। तुम्हारे सवाल भी हर बार की तरह आज भी रोचक और मजेदार थे। धन्यवाद चाचा जी। वैसे आप लोग गोल आकार के अलावा भी आकारों के बारे में जानते ही होंगे। हाँ बिटिया, जानित है। गोल के अलावा तुम्हारे चाचा जी का गमछा आयत का आकार का है। ये तो बहुत आसान है। जी चाची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमको करना ये है कि मैं कुछ आकारों के नाम बोलूंगी, आपको उन आकारों से मिलती जुलती वस्तुओं के नाम बताने होंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं हमारे आज का ये बढ़िया मजेदार खेल खेलने के लिए? हाँ कोमल, खेल खेलने के लिए तो हम सभी हमेशा तैयार रहते हैं। अनुराग, तो पहले आप बताइए कि त्रिभुज जैसे आकार की कोई 2 चीजें कौन कौन सी हैं जो आपके आसपास हैं या आपको याद है, उनके नाम बताइए जरा। कोमल दीदी, मेरे घर में एक खिड़की है जो त्रिभुज आकार की है, और समोसे का आकार भी तो त्रिभुज की तरह ही दिखता है। बहुत बढ़िया अनुराग। तो चाचा जी, आपके लिए भी है एक आकार। आपके लिए जो आकार है वह है वर्ग। तो जरा आप भी बताइए कि वर्ग जैसे दिखने वाली कोई 2 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? बिटिया, आयत आकार का हमारे घर में एक टेबल है, और खाने वाली ब्रेड वो भी तो वर्ग की तरह दिखती है। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? हमहू एक आकार बोली थे कोमल बिटिया, तुम हमका बताई हो गोल आकार के 2 चीजन के नाम। चाची जी, हमारा 10 और 5 का सिक्का भी तो गोल होता है। और हाँ, चश्मे पर जो शीशा लगा होता है वो भी तो अक्सर गोल ही होता है। खेल तो हम सब ने खेल ही लिया है। अब आगे बढ़ें। नेहा हमारा इंतजार कर रही है, सुनते हैं अब वह हमें आगे क्या करवाने वाली है। हम जानता है नेहा बिटिया के पास इंग्लिश राइम है जो अब वो हम सबका सुनाए वाली है। क्यों नेहा बिटिया, हम ठीक कही थे ना? हाँ चाची जी, बिल्कुल सही समझिए आप तो। चलिए सुनते हैं आज की एक मजेदार इंग्लिश राइम, जिसे सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। Leaves are falling, leaves are falling. One fell on my nose, one fell on my nose. Leaves are falling, leaves are falling. One fell on my nose, one fell on my nose. Leaves are falling, leaves are falling. One fell on my toes, one fell on my toes. Leaves are falling, leaves are falling. One fell on my toes, one fell on my toes. Leaves are falling, leaves are falling. One fell on my head, one fell on my head. Leaves are falling, leaves are falling. One fell on my head, one fell on my head. Leaves are falling, leaves are falling. Yellow, orange and red, yellow, orange and red. Leaves are falling, leaves are falling. Yellow, orange and red, yellow, orange and red. अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार राइम थी। आलिया की अम्मा, क्या तुमको ये पोयम समझ में आई या मैं समझा दूं? जानता है
हमरा अंग्रेजी माँ हाथ थोड़ा टाइट आए, कुछ ना ही समझित है ऐसा भी ना ही है, कुछ कुछ शब्द समझित है हम हूँ। चाची जी, ये ही बात बता दीजिए कि कौन कौन से शब्द आप पहचान पाई हैं। हाँ चाची जी, आप कोशिश कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा पोयम को समझने में। येलो का मतलब पीला, लीव्स का मतलब पत्ते, रेड का मतलब लाल, डोर का मतलब दरवाजा और ऑरेंज का मतलब संतरा होते बिटिया। चाची जी, पोयम में लड़की कह रही है पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, गोल गोल घूमकर मैदान पर गिर रही हैं, ये लाल, पीली और नारंगी रंगों की हैं। अरे वाह अनुराग, तुमने तो सचमुच इस कविता के बारे में सही बताया है। तो बच्चों, हमारा मन तो नहीं हो रहा आपसे विदा लेने का, पर समय समाप्त हो गया है। समय की पाबंदी के कारण हमें जाना होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं।